स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द पोएम द शेड। आज हम जो पोएम है द शेड उसके बारे में पढ़ेंगे। डू यू नो व्हाट अ शेड इज़? आप जानते हैं कि शेड क्या होती है? अ काउ शेड, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ small room away from the main house for storing or keeping things, animals, tools, vehicles, etc. जो हमारा घर होता है और घर में एक अलग जो एक कमरा होता है जिसमें हम स्टोर करते हैं और चीज़ों को रखते हैं, यानी चीज़ों को रखते हैं। एनिमल्स जहाँ पर हम बांधते हैं, टूल्स जो सामान होता है, व्हीकल्स जो वाहन हम खड़े करते हैं, उसके ऊपर जो शेड पड़ी होती है यानी कि वह कहलाती है शेड, यानी जो ऊपर से ढका होता है, रूफ पर जो पड़ी होती है। आस्क योर पार्टनर इफ़ शी ही हैज़ एवर सीन अ शेड। अपने पार्टनर से पूछे कि उसने कभी भी शेड देखी है। लेट्स हर नाउ रीड द पोएम। चलिए हम पोएम को अब रीड करते हैं। देयर्स अ शेड एट द बॉटम ऑफ आवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। The hinges are rusty and creak in the wind. There's a shade at the bottom of our garden. हमारे गार्डन के बॉटम में यानी नीचे, हमारा गार्डन जो था उसके नीचे एक शेड थी, यानी कि रूम जो था उसके ऊपर छत पड़ी हुई थी। शेड थी हमारे गार्डन के नीचे वाली जगह में। विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर, और उसके चारों तरफ, दरवाजे के चारों तरफ स्पाइडर्स जो थी यानी जो मकड़ी थी उसने अपना जाला बना रखा था, यानी कि उसके दरवाजे के चारों तरफ मकड़ी ने अपना जाला बना रखा था। द हिंजेस आर रस्टी, उसके दरवाज़ों पे जो कब्जे थी उन पर जंग लगी हुई थी। एंड क्रीक इन द विंड when I am in bed I lie and I listen, I will open that door one day. एंड क्रीक इन द विंड, और जो विंड थी वो हवा जो थी वो आवाज़ करती थी। व्हेन आई एम बेड आई लाई एंड लिसन, जब मैं अपने बेड पे लेटा होता था तब मैं सुनता था। जो हवा थी वो आवाज़ करती थी और जो गेट थे उनके वो चरमराते थे। आई विल ओपन दैट डोर वन डे, मैंने सोचा कि मैं एक दिन इस दरवाजे को ज़रूर खोलूँगा और फिर मैं एक दिन उस डोर को खोलता हूँ। देयर आर डस्टी ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, और वहाँ जाकर देखता हूँ कि जो विंडोज़ थी, ओल्ड विंडो अराउंड एट द साइड, विंडोज़ पे बहुत सारी धूल थी और वो बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई थी। विथ 3 क्रैक्ड पेन ऑफ ग्लास, और लगभग 3 जो उसका ग्लास था, जो शीशा था, वो 3 जगह से टूटा था। विंडोज़ का जो शीशा था वो 3 जगह से टूटा हुआ था। आई ऑफन थिंक्स देयर समवन स्टेयरिंग एट मी, और मैं प्रायः ये सोचता था कि समवन स्टेयरिंग एट मी, कि कोई ना कोई मुझे घूर रहा है। ईच टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। जब भी मैं वहाँ से गुजरता था तब मैं ये सोचता था कि मैं एक दिन इस विंडो के इसके अंदर जाऊंगा, इस शेड के अंदर जाऊंगा और देखूंगा कि इसमें क्या है, जब भी मैं वहाँ से गुजरता था। माई ब्रदर सेज देयर्स अ गोस्ट इन द शेड, मेरा जो भाई था वो कहता था कि शेड में कोई भूत है। हु हाइड्स अंडर द रूटन फ्लोर बोर्ड्स, और जो छिप जाता है, रूटन मीन्स सड़े हुए, जो सड़ा हुआ फर्श है यानी टूटा फूटा जो फर्श है उसके नीचे जो भूत है वो छिप जाता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड, और मैंने कहा उससे कि मेरा ब्रदर हमेशा यही कहता था कि शेड के नीचे, शेड में कोई भूत रहता है और जो फर्श के टूटा हुआ जो फर्श है, सड़ा हुआ जो फर्श है उसके नीचे छिप जाता है। एंड इफ़ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड ही विल जंप आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड, और मैंने कहा कि अगर तुमने कभी भी इसके अंदर एक पैर भी रखने की हिम्मत की है, तुमने किसी भी दिन इसके अंदर जाने की कोशिश की, तो ही विल जंप आउट, तब वह उससे बाहर निकल आएगा और तुम्हारा जो सर है, एंड चॉप ऑफ माई हेड, और जो तुम्हारा सर है वो तुम्हारा सर काट देगा अगर तुमने किसी भी दिन भी हिम्मत की तो। व्हाट आई विल टेक अ पीप वन डे,
लेकिन मैं सोचता था कि मैं एक दिन इसके अंदर ज़रूर जाऊंगा। मेरा भाई जो था वो मुझे डराता था कि अगर तुम किसी भी दिन इसके अंदर एक भी पैर रखने की हिम्मत की तो वो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देगा। लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि मैं एक दिन इसके अंदर जाऊंगा। आई नो दैट देयर इज़ नॉट रियली अ गोस्ट। मैं जानता था कि वहाँ पे कोई भी घोस्ट नहीं है। मैं जानता था कि वहाँ पर वास्तव में कोई भी घोस्ट नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द शेड फॉर हिज स्टैंड। मेरा जो भाई था वो हमेशा ही झूठ बोलता था। द शेड फॉर हिज स्टैंड की जो ये शेड है वो किसी डैन की है, हमेशा ही झूठ बोलता था। देयर इज़ नॉट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस। ना ही वहाँ पर कोई भी घूरता था और ना ही कोई आवाज़ स्ट्रेंज अजनबी आवाज़ आती थी। एंड द स्पाइडर हैज़ बीन गोन फ्रॉम हिज वेब। यानी कि कभी भी वहाँ पर कोई भी अब नहीं था, कोई भी ना घूरता था और ना ही कोई अजीब सी आवाज़ आती थी। मेरा भाई हमेशा झूठ बोलता था, वहाँ पर कोई भी शेड नहीं थी किसी की भी। Since I don't know when I will go into that shade one day soon. एंड स्पाइडर जो स्पाइडर मकड़ी थी वो भी वहाँ से अपना जाला जो है वो छोड़ करके जा चुकी थी। सिंस येट भी आई डोंट नो व्हेन आई विल गो इनटू दैट शेड वन डे सून। मैं नहीं जानता था कि मैं कब इस शेड में जाऊँगा, कब इसमें जाऊँगा, लेकिन मैं ये जानता था कि जल्द ही मैं इसमें एक दिन जाऊँगा और वहाँ पर देखूँगा कि इसमें क्या क्या और किस तरह की चीज़ें हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। Students, we know some difficult word. Our first word is bottom. Bottom का मतलब होता है नीचे. Next word is hanging. Hanging means होता है लटकना. Next word is listen. Listen का means होता है सुनना. Our next word is dusty. Dusty का मतलब होता है धूल से भरा हुआ. Our next word is window. Window means खिड़की. Our next word is cracked. Cracked का मतलब होता है चटकी हुई है, टूटा हुआ. Panes of glass means कांच. Panes का मतलब होता है यहाँ पे कांच. Next word is someone. Someone means कोई. Steering means होता है घूरना. Each time. Each time means प्रत्येक समय. Our next word is peep. P-double-E peep. Peep means होता है झाँकना. Next word is throw. Throw means द्वारा. Our next word is ghost. Ghost का मतलब होता है भूत. Next word is rotten. Rotten means होता है सड़ा हुआ. Our next word is dare. Dare means हिम्मत. Our next word is chop off. Chop off का मतलब होता है काटना या हटाना. Our next word is keep. Keep means होता है रखना. Our next word is strange. Strange का मतलब होता है अजनबी. Our next word is noises. Noises means होता है शोर. Our next word is web. Web means होता है जाला. Our next word is know. Know means होता है जानना.